संग्राम न्यूज। वरिष्ठ उत्तर भारतीय नेता और पूर्व सांसद हरबंस सिंह ने कहा है कि उत्तर भारतीयों की मुख्य समस्या रोजगार की है, इसलिए अब उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर उद्योग लगाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाने की जरूरत है। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम में बातचीत करते हुए श्री सिंह ने आज कहा कि उत्तर भारत के लोगों को गर्मियों में गांव आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इस समस्या पर भी प्राथमिकता से काम करने की जरूरत है। सिंह साहब, मुंबई के उत्तर भारतीयों की प्रमुख समस्या क्या क्या है? देखिए, प्रमुख समस्या है रोजगार। पहले जो मिलें चलती थी मुंबई में, उसमें 80% 90% उत्तर भारतीय हुआ करते थे। मिलें खत्म हो गई, उत्तर भारतीयों को बरगलाया गया और बाद में रूल बन गया कि 80% महाराष्ट्रियन होंगे, 20% हम होंगे। हम समझ नहीं पाए राजनीति को और सारा हमारा जो सिस्टम था खत्म हो गया नौकरी का। अब तो मिले है ही नहीं है। अब इंडस्ट्री में इनको काम मिल जाए, सबसे बड़ी बात काम की। अब उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, बहुत कम हुआ। हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हम उसी में खुश थे कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, उन प्रधानमंत्री की वजह से हमको हर जगह रोजगार मिला, हमारी इज्जत हुई, सारी बात हुई। लेकिन रोजगार यूपी में कैसे बढ़े, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ के उद्योगपतियों को भी वहां उद्योग लगाना चाहिए और उसके लिए वहां के जो माफिया है वो कंट्रोल किए जाए। अगर आपको मौका मिलेगा तो सबसे पहले आप उत्तर भारतीयों की कौन सी समस्या हल करना चाहेंगे? कि सबसे बड़ी बात तो है कि जब 4 महीना गर्मी का सीजन रहता है, शादी ब्याह का सीजन होता है, तो ट्रेन में टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रेनें बढ़ाई जाए। ट्रेन जौनपुर से चालू हो सकती है, जौनपुर के 5 लाख लोग यहां रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि वहां जो एमपी हुए, जैसे मैं अपने बचपन से पढ़ाई के टाइम से 1965 से 1970 से मैं स्टेशन देख रहा हूं, भंडारी स्टेशन जौनपुर, वैसे पढ़ा है। वहां सर्विस लाइन नहीं बनी, वहां वॉशिंग लाइन नहीं पड़ी। अब ट्रेन जब धुलाई नहीं हो पाएगी तो वहां से ट्रेन चालू नहीं हो सकती। ये सब काम प्रतापगढ़ में भी नहीं हुआ था, हमने सब करवाया, अभी वॉशिंग लाइन हो गई, सिग्नल सिस्टम सब चेंज हो गया, 3 प्लेटफॉर्म से 5 प्लेटफॉर्म बन गए। काम करने वाले एमपी चाहिए। इतनी अधिक शिक्षण संस्थाएं खोलने का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि 1985 में मेरे पास पैसे आने लगे तो सबसे बड़ी पहला जो हमने काम किया, हिंदी भाषियों का स्कूल यहाँ नहीं था, हिंदी मीडियम का। गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, अमीरों का इंग्लिश मीडियम पढ़ लेते थे। तो हमने साईं बाबा को बहुत मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा सबका मालिक एक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक ही भाई भाई। तो हमने साईनाथ को बाबा को, साईं बाबा को अपना इष्ट देव बनाया, उनके नाम से संस्था स्थापित किया, साईनाथ यूनियन ट्रस्ट, साईनाथ प्राइमरी स्कूल, साईनाथ हिंदी हाई स्कूल की स्थापना किया। उसके बाद हमको एक बात ख्याल आई कि 1904 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों को हटाओ। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, उसमें एनी बेसेंट भी थी, वो प्रो इंडिया थी, लॉर्ड की वाइफ, और बनारस वो टीचर थी। तो उन्होंने जब आजादी की बात उठी तो एनी बेसेंट ने कहा कि मालवीय जी, हम आपका देश बहुत गरीब है, जिस तरह से आपके नौजवान बम मार रहे हैं हमारे अधिकारियों को, और जब फांसी होती है तो हंसते हंसते फंदा चूम रहे हैं। हमारे अधिकारी बहुत कीमती है, आपका देश गरीब है, हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता है, हम खाली कर देंगे, लेकिन एजुकेशन कहाँ है आपके पास? तो उन्होंने इस बात को बोला, तो डीएम कौन बनेगा, एसपी कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा, चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा? कहाँ एजुकेटेड लोग हैं? कितने लोग जो कम्युनिस्ट से पढ़ के चले जाए, कितने लोग मोतीलाल नेहरू के लड़के जवाहरलाल नेहरू हैं, ऐसे लोग हैं जितने लोग पढ़ के चले जाएंगे। उनको बहुत ज्ञान हुआ, आए मुंबई, कैसे कैसे जमीन 1500 एकड़ मिली उनको, पूरे देश से चंदा वंदा मांग के उन्होंने बना दिया। 1916 में यूनिवर्सिटी चालू हो गई और 1947 तक इतने लोग पढ़ के तैयार हो गए थे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर देखिए तो वही है। पहले मैं जाता था, पूछता था कि आप कहाँ से पढ़े, बोले बीएचयू प्रोडक्ट हो। ठीक है, पूरा विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटी है बनी, विश्व की नंबर 2 यूनिवर्सिटी थी कैम्ब्रिज के बाद। आज उसका स्टैंडर्ड डाउन हो गया है, अब तो बहुत यूनिवर्सिटीज बन गई।
तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मुझे प्रेरणा मिली। और बनारस एयरपोर्ट जब प्लेन लैंड होती है, पहला प्रार्थना मैं काशी विश्वनाथ को करता हूँ, दूसरा मैं प्रणाम करता हूँ पंडित मदन मोहन मालवीय को, आपने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। इसलिए मैं शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेकर जौनपुर तक करीब 15 कॉलेज, 9 स्कूल, 2 चैरिटेबल हॉस्पिटल हमने स्थापित किए। यहाँ का जो हमारा नई मुंबई का अस्पताल है, ये उत्तर भारतीयों का महाराष्ट्र में पहला अस्पताल है जो 9 माले का अस्पताल है। हार्ट का भी ऑपरेशन वहाँ हो रहा है। अभी जौनपुर में 100 बेड का अब इसका हॉस्पिटल का उद्घाटन करके आया। तो इस तरह से वहाँ से अच्छा, यहाँ 2 योजनाएं गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री की योजना, प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना, उसमें 5 लाख तक का ट्रीटमेंट सस्ता फ्री हो जाता है। और एक है, पहले राजीव गांधी योजना थी, अभी हो गई है, नाम बदल गया है, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना हो गई है, उसमें 1.5 लाख का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो गरीब अपना कार्ड दिखाता है, ट्रीटमेंट करता है, चला जाता है। हमें पैसा कम मिलता है, 4 लाख के ऑपरेशन का 1.5 लाख मिलता है, लेकिन 1.5 लाख में खर्चा निकल जाता है और हमें कोई प्रॉफिट इससे करना नहीं है। तो इस तरह से हमारे दिमाग में आया कि शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए इस देश में जितना काम किया जाए उतना कम है, सबको लगना चाहिए। संसद में अपने प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए 543 एमपी जाते हैं, उसमें मैं नंबर 5 पे था। टॉप 10 में मेरा सिलेक्शन हुआ और 10 में भी हम 5 पे थे। तो मेरा सत्कार हुआ और जो आज तक का चैनल है, इनके मालिक का नाम क्या होगा? पुरी, अरुण पुरी। हाँ, संस्था कुछ और है, इंडिया टुडे। उन्होंने हमारा सत्कार किया और 11,500 करोड़ रुपया में करीब लेके गया, 11,300 करोड़ रुपया केंद्र से। ये पैसा 60 साल में नहीं गया था, जो 60 महीने में लेके गया। चाहे रेलवे में देखिए, मेडिकल कॉलेज 950 करोड़ रुपए का वहां स्थापित हो गया। पहली साल क्या पढ़ाई चालू हो गई, वहां दवाई चालू हो गई, 2.5 साल में चालू हो गया। तो वहां पासपोर्ट ऑफिस चालू हो गया, लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो गई। सेंट्रल स्कूल पास करवा दिया और रोड का तो जाल बिछा दिया, गडकरी साहब की बड़ी मेहरबानी थी। रेलवे का कायाकल्प हो गया पूरा। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली घर घर पहुंचा दिया, 800 करोड़ रुपया हमको मिला। तो 11,500 करोड़ रुपया लाना कोई आसान नहीं है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला उत्तर प्रदेश से मैं रहा और इंडिया में मान नंबर 3 करा। तो उसके लिए 4 बजे सवेरे उठना पड़ता है, 4:30 बजे मेहनत करना पड़ता है, आप जैसे लोगों से संपर्क करना पड़ता है, समस्याएं क्या क्या है देखना पड़ता है। पार्लियामेंट में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, मैं अपने परफॉर्मेंस बहुत खुश हूँ और काम बहुत ज्यादा हो गया। एमपी के रूप में जो प्रमुख योजनाएं आप प्रतापगढ़ में लाने में कामयाब हुए, वो कौन सी हैं? देखिए मेरे ख्याल से जब प्रतापगढ़ से आप इलाहाबाद जाएंगे तो जो रोड बना है वो आपको शायद महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया रोड बना है। सारे विजय बन गए, फ्लाईओवर प्रतापगढ़ के लोगों ने देखा नहीं, हमने 5 बनवा दिया। ठीक है, प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ से रायबरेली, प्रतापगढ़ से जौनपुर, ये जो रोड बने, इंटरनल रोड जो बने हमारे, 5,300 करोड़ रुपया नितिन गडकरी साहब ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से अकेले हमको दिया। और जौनपुर से जौनपुर प्रतापगढ़ रायबरेली का जो रोड है उसका उद्घाटन अपने हाथ से आपको किए। और उसी समय मैंने राम वनगमन मार्ग मांग लिया था उनसे, 2300 करोड़ रुपए का रोड है वो पास कर दिए। वो मैंने उनको बताया कि साहब प्रतापगढ़ से इलाहाबाद होकर जो आप लोग बोलते हैं कि ये रोड राम वनगमन मार्ग है, ऐसे भगवान राम नहीं गए थे, भगवान राम यहाँ से गए थे। उन्होंने बात को माना, उनका मैंने सैंक्शन किया। मुझे गर्व है उस रोड बन रहा है। प्रतापगढ़ का बाईपास 550 करोड़ रुपए का है, मेरे न रहने से थोड़ा सा डिले हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ, किसानों को पैसा नहीं बढ़ पाया, मैं 187 करोड़ रुपया लाया था और वो जब पैसा आया तो सीडीओ ने डीएम साहब से पूछा कि डीएम साहब पैसा 187 करोड़ रुपया किसका हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है। तो बोले 100 करोड़ के ऊपर का जो आता है सांसद जी का रहता है, 100 करोड़ के नीचे आएगा तो दूसरे का रहता है। तो इतना मुझे मंगो हो गया था, 100 करोड़ के ऊपर तो सांसद जी का होगा, केंद्र से पैसा आया होगा। तो बहुत अच्छा रहा, डीएम का सहयोग, सीडीओ का सहयोग, वहां के रेवेन्यू अफसर का सहयोग, सबका सहयोग मुझे बहुत अच्छा रहा। मेडिकल कॉलेज में एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, मेडिकल कॉलेज की जमीन 5 किलोमीटर अंदर चाहिए थी। हमारे डीएम साहब ने 5 किलोमीटर बाहर 7वें किलोमीटर पे जमीन दिया था। मैंने कहा पास ही नहीं होगा,
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल के बाहर है, तो उनको बताया तो बेचारा चुप गए, बोले तो यहाँ तो जमीनें नहीं है। लेकिन 5 किलोमीटर के अंदर जो जमीन थी वो बाईपास पर थी, बाईपास उसको फाड़ रहा था, तो क्षत्रियों की जमीन थी, हमारे समाज के लोग क्षत्रियों को वहां जमीन थी। और हमने पूछा जमीन किसकी किसके, बताया उन्होंने सबकी मीटिंग बुलाई, और सबकी मीटिंग बुला के प्लाटिंग करके एक तरफ उनको रोड पे कर दिया, एक तरफ हमने हमारी जमीन हो गई, वहां मेडिकल कॉलेज बन गया, नहीं तो पास ही नहीं होता। फिर तो प्लानिंग करनी पड़ती है, एफर्ट करने पड़ते हैं, तो काम हो जाते हैं। चिल्ला फ्लाईओवर का काम बहुत दिनों से अटका पड़ा था, आप कैसे इसको लाइन पे लाने का काम किया आपने? देखिए करीब 12 साल से योजना पेंडिंग थी, वो कॉन्ट्रैक्टर काम मिल गया था, उसके पास पैसे नहीं थे और दिवालिया हो गया था। फिर मैंने 3 करोड़ रुपए अपना लगाया, अपने इंजीनियर खड़े किए, उससे एनओसी लिया और वो काम हमने अपने इंजीनियर से पूरा कराया उसकी एनओसी लेने के बाद। और जो उसका प्रॉफिट था उसको प्रॉफिट भी दे दिया और कुछ इंजीनियर्स को दिला दिया। 3 करोड़ रुपए मेरा करीब फंसा रहा 3-4 साल, उससे 2 करोड़ रुपए तो 3 साल फंसा रहा, और 1 करोड़ रुपया बाद में मिला मेरे को, अभी मिला 6 महीना पहले, जब कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिला तो उसने हमको दिया, रिटेंशन अमाउंट वगैरह होता है तो उसमें से दिया। तो डेडिकेशन, अपना 3 करोड़ रुपया मैं नहीं लगाता तो कॉन्ट्रैक्टर बनाता ही नहीं, फिर झगड़े होते, हाई कोर्ट जाते, 5 साल हमारा निकल जाता, फिर 5 साल और लेट हो जाता। वो कुछ नेताओं ने भी सहयोग किया इसमें, तो मोती सिंह के खिलाफ लोग बोलते थे कि बनने नहीं दे रहे हैं। मोती सिंह से मैंने बात किया, मोती सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगर कोई प्रूव कर दे तो मैं इसका विरोध कर रहा हूं, मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। ऐसे लोग गलतफहमियां फैलाते। प्रतापगढ़ जैसे पिछड़े जिले में आप मेडिकल लाने में इतनी जल्दी कैसे कामयाब हो गए? मुख्यमंत्री जी की हमारी मीटिंग थी, मेरे नेतृत्व में वहां के मंत्री जी और विधायक जी सब बुलाए गए थे, सब थे उसमें। एक खाली महेंद्र सिंह जी नहीं थे, मोती सिंह तो थे, तीनों विधायक थे, मैं था। उन्होंने पूछा एक चीज कोई मांग लो, तो मैं लेटर तैयार किया था, तीनों विधायकों की भी साइन थी, मोती सिंह की साइन नहीं हो पाई थी, मैंने पकड़ा थी उनको मेडिकल कॉलेज दे दो। उन्होंने देर नहीं लगाई, मैं धन्यवाद करता हूं उनका। सेक्रेटरी बोले इनका ग्रांट करो। आपका जो एरोली का हॉस्पिटल है, इसमें आप गरीबों के लिए क्या क्या योजना है आपके पास? प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान योजना है, और एक पहले राजीव गांधी योजना थी, अभी महात्मा ज्योतिराव फुले योजना हो गई है। तो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है आयुष्मान योजना, उससे 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है। और ये जो योजना है अभी महात्मा ज्योतिराव फुले वाली, इसमें 1.5 लाख तक का फ्री हो जाता है। अपना कार्ड दिखाइए, ट्रीटमेंट कराइए, ऑपरेशन कराइए, जाइए। पैसा गवर्नमेंट से आता है, पैसा बहुत कम मिलता है। अगर 3 रुपया मिलेगा प्राइवेट में तो 1 रुपया गवर्नमेंट से आता है, लेकिन उसमें खर्चा निकल जाता है। और शिक्षा से और अस्पताल से, ये मैंने बच्चों को मना कर दिया कि यहाँ से हमको पैसा नहीं कमाना है, ये लोक कल्याण के लिए है। इन लोगों की दुआएं अपने पास रहेंगे तो हमारा परिवार बड़ा सुरक्षित रहेगा। आपके जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, दो करीबी आपके, जो जौनपुर, प्रतापगढ़, यहाँ भी बड़े अस्पतालों का, अच्छे अस्पतालों का अभाव है। आपका हॉस्पिटल है वहाँ, लेकिन क्रिटिकल केसेस के लिए आप क्या सुविधा देना चाहेंगे लोगों की वहाँ की? देखिए उनका बंदोबस्त मैं कर दूंगा बम्बई आने का, या तो हमारे यहाँ का मैं ऐसा बंदोबस्त कर रहा हूँ, वहाँ जैसे 15 दिन के अंदर इतने ऑपरेशन होने हैं तो 2-3 दिन के लिए हमारे डॉक्टर यहाँ से जाएंगे फ्लाइट से, 3 दिन रुक के ऑपरेशन करके चले आएंगे, तो उनको परेशानी नहीं होगी। और या तो उनको हम लेके आएंगे यहाँ हॉस्पिटल में सब ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर हम भेज देंगे उनको, चाहे तो खर्चा हम भी कर लेंगे लाने जाने का। गरीबों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मेडिकल फील्ड में हमारा देश बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। मुंबई रीजन में आप किस दल को ऐसा मानते हैं जिसमें उत्तर भारतीय अपना ठिकाना बना सके? आपको इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए जब मैं बंबई आया 71 में, एक सिस्टम था, अंधेरी उत्तर भारतीयों का गढ़ गिना जाता था। उधर जोगेश्वरी, गोरेगांव, अंधेरी, सांताक्रूज, ये उत्तर भारतीयों का गढ़ था, घाटकोपर वगैरह। जब कोई इलेक्शन होता था तो 3-4 महीना पहले, तब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, कांग्रेस के बड़े नेता आते थे और हमारे समाज के बड़े नेता सब जमते थे, 400-500 जो प्रमुख थे बंबई के, और ये बोलते थे कि हम ठीक आपको वोट दे देंगे, आपको जितवा देंगे, लेकिन हमारी ये समस्याएं हैं, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक एग्रीमेंट हो जाता था, और कितना टिकट आप देंगे हमारे विधायकी का, नाम मत तय करिए, अभी नाम योग्यता तय करिएगा, कितने कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, कितने राज्य मंत्री बनाएंगे, कितने चेयरमैन बनाएंगे, ये सब बातें हो जाती थी।
लेकिन मैं 30 साल से करीब देख रहा हूं, 40 साल से, ये प्रथा चेंज हो गई 25-30 साल से। अब एक बड़ा नेता कोई बोल देता है कि मैं उत्तर भारतीय समाज हूं, मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे बड़ा पद दे दीजिए, पूरा समाज में लाकर आपके पीछे खड़ा कर दूंगा। ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। एक बढ़िया कमेटी उत्तर बननी चाहिए, उसमें सभी पार्टी के लोग हो। और मैं तो बोलता हूं जो पार्टी आपको ज्यादा सम्मान देती है, ज्यादा पावर देती है, उसके साथ हो लीजिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस दिन ये प्रथा चालू हो गई और जिस दिन उत्तर भारतीय एक पार्टी को मदद कर देगा मुंबई में, तो कांग्रेस की 34 में 30 सीट आती थी, 28 आती थी, जिस पार्टी को मदद करेगा उसकी इतनी सीट आ जाएगी।